देखिए सुबह के 8 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो है सर्वे किया जाएगा। दोपहर के 12 बजे के बाद कोई सर्वे नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहना है। लेकिन 17 तारीख को जो है ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बार बार बन रहा है, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं अपने दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो अपडेट यहाँ पर ये है कि देखिए वो अपडेट दरअसल ये है कि 17 तारीख को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है। और इतना ही नहीं, सुबह के 8 से दोपहर के 12 बजे तक ये जो है फैसला लिया जाएगा। और साथ ही फैसला जो है लिया जाएगा कुछ और भी जो है देखिए लगातार, क्योंकि अब यहाँ से वकीलों का निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। जितने भी वकील थे वो यहाँ से जा चुके हैं। कोशिश एक बार हम तो देखिए लगातार शिवम गौड़ जो है मुझे नजर आ रहा है, मैं उनसे कुछ ही शिवम गौड़ मुझे नजर आ रहा है जो राखी सिंह के वकील हैं, उनसे मैं कुछ ही मिनटों में जो है ज़रूर बात करूंगी कि आखिर उनका क्या कहना है। क्योंकि शुरुआत से वो जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया और जिस तरीके से पक्षपात के आरोप कमिश्नरेट के ऊपर लग रहे थे, ऐसे में सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, जज ने ये फैसला लेते हुए जो है एक और कमिश्नरेट नियुक्त कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी किसी को सवाल ना हो। अब ऐसे में परसों से या फिर कल से, क्योंकि अभी जैसा कि हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हम जो है इस पर अभी सोच विचार करेंगे, तो कल से या फिर परसों से दोनों दिन में से जो है सर्वे शुरू किया जाएगा। और जब अब कल से सर्वे शुरू किया जाएगा तो 3 दिन का वक्त उन्हें मिलता है, 3 दिन का उन्हें वक्त मिलता है। 3 दिन के वक्त के बाद जो है उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। तो शिवम गौड़ जी मुझे बताइए, सुबह भी मैंने आपसे बात की थी, इस फैसले से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हमारी एक आर्गुमेंट को माना है न्यायालय ने। मुझे बताइए, क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज पे अगर मैं बात करूं तो टेक्निकलिटीज के हिसाब से क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया ताकि ये पूरा सर्वे पूरा हो जाए? कोर्ट ने क्लियर कराया है कि आदेश पूर्व में हो चुके हैं, कुछ नया कहने के लिए नहीं है। रही बात उसकी कि स्पष्टीकरण रखा जाए, तो स्पष्ट न्यायालय ने कर दिया कि बैरिकेटिंग का जो ताला है उसको तोड़ा जाए, खोला जाए, प्रशासन जिम्मेदारी ले, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करे, कस्टडी। स्पष्ट में आदेश है, स्पष्ट आदेश है, खोलकर या तोड़कर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी, निरंतर चलती रहेगी जब तक रिपोर्ट सौंपी नहीं जाएगी। 17/5 की तारीख रखी गई है। यहाँ तक कि अंजुमन इंतजामिया के पक्ष की अनुपस्थिति में भी नहीं रुकेगी वीडियोग्राफी और उनके अनुपस्थिति में भी कराई जाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर वो लोग मौजूद नहीं होंगे तब भी जो है सर्वे चलती रहेगी, वीडियोग्राफी चलती रहेगी। पिछली बार तो ये कहा गया था कि दोनों पक्षों के वकील होने जरूरी है, उभय पक्षों को लिखा गया था, लेकिन इस बार उस चीज को हटाया क्योंकि न्यायालय इस चीज को भांप रहा है कि इनकी जो इंटेंशन है, दे आर इंटेंडेड टू क्रिएट द हिंडर, टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर द एडवोकेट कमीशन प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने आदेश कर दिया इनकी अनुपस्थिति में भी आप कीजिए और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। 17/5 की जो तिथि है वो निश्चित की गई रिपोर्ट के लिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व की तरह सौंपी गई है जिला प्रशासन को, लेकिन अब की बार सेक्रेटरी साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब को स्पष्ट आदेश है कि आप कोऑर्डिनेट करें, वहां पर मौजूद रहें, डिसीजन मेकिंग के साथ में जो आवश्यक हो वो आदेश आप करते रहे, डिसीजन मेकिंग के साथ में इसको पूरा कराएं। तहखाना खोलने की जिम्मेदारी किसको दी गई? क्योंकि एक चाबी डीएम के पास, प्रशासन के पास, पूरी प्रशासन के पास है कि ताला खुलवाया जाए, अगर इंतजामिया कमेटी नहीं खोलती है तो तोड़ा भी जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर जो है कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई थी, जितने भी पक्षों के वकील हैं उन सबकी बातें मैंने आपको सुना दी है। उनका साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि देखिए अगर कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि अगर जो है ताला नहीं खोला जाता है तहखाने का, तो ऐसे में जो है तोड़ दिया जाए, चाहे बल प्रयोग किया जाए। ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जो अपने आप में बड़ी बात है। इतना ही नहीं, क्योंकि आप वहां लोगों से बात कर रहे हैं, वकील बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो ऑर्डर की कॉपी है वो हमारे पास आ गई है। और ऑर्डर की कॉपी क्या कहती है, मेरे हाथ में भी ऑर्डर की कॉपी है जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इसमें जो संबंधित लोग हैं और जो कमिश्नर है उन्हें छोड़कर कोई भी व्यारी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा। ये इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि वहां पर कार्रवाई नहीं होने दी जा रही थी। ये सीधे सीधे कहा है कि जो लोग सर्वे से जुड़े हैं वही वहां पर शामिल होंगे। यह भी कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई बाधा आती है और किसी तरह का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला खुलवाकर, तुड़वाकर कमीशन कार्रवाई को संपन्न करवाए। यानी यह भी कहा गया है इस ऑर्डर की कॉपी में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ताला तुड़वाकर या फिर उसे खुलवाकर आपको इस सर्वे को पूरा करना है। और यह भी कहा गया है कि इस जो पूरी कार्रवाई है वो अजय कुमार मिश्र के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह और इसी के साथ साथ विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ साथ अजय प्रताप सिंह को भी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यानी ये लोग संयुक्त रूप से इस पूरे मामले में इस सर्वे को संपन्न करेंगे। ये कहा गया है कि संयुक्त रूप से कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे और ये दोनों में से कोई किसी कारण से कमीशन कार्रवाई हेतु उपस्थित नहीं होता है तो एक को अधिकार होगा कि वो कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करे। यानी इनमें से एक को हमेशा अजय कुमार मिश्र के साथ रहना होगा, ये सीधे सीधे कहा गया है। और मस्जिद परिसर के अंदर इस पूरे सर्वे की कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा, ये भी कहा गया है।
और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का बहाना बताकर कमीशन कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेगा।